हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास थी वो उसमें टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट्स है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो कुछ ड्रग्ट होती है उस ड्रग्ट की हेल्प से इजैकुलेशन होता है स्पर्म का। ठीक है, तो वो देखते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले तो आपको इन जितनी 4 ड्रग्ट है इन 4 ड्रग्ट का नाम याद करना होगा। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं वृषण जालिका, वृषण जालिका, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिल रेटिटेस्टिव। ठीक है, और सेकंड जो है उसको बोलते हैं वासा डेफेंसी। लास्ट जो थर्ड पे है उसको बोलते हैं एपिडाइटमिस, और जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं वाशा एफ्रेंशिया, वाशा एफ्रेंशिया इसको बोलते हैं। फर्स्ट जो है अब हिंदी में देख लीजिए। पहला जो है वो वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, वृषण, और वाशा एफ्रेंशिया को बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। तो सबसे पहले तो आपको जानना है, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो है वो जो स्पर्म बनता है या फिर प्राइमरी स्पर्म जो बनता है वो किस ट्यूब में बनता है। तो ये फर्स्ट ट्यूब है जिसको बोलते हैं रेट टेस्ट ट्यूब, वृषण जालिका। ये एक ट्यूब होती है वृषण जालिका। यहाँ पे ऐसे प्राइमरी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्राइमरी स्पर्म होते हैं वो ऐसे स्पर्म होते हैं कि ये फर्टिलाइज नहीं कर पाते। ये सबसे पहले स्पर्म बनते हैं जिसको बोलते हैं सेमीफ्यूलर ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स होती है इसको सेमीफ्यूलर ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। शुक्रजनक नलिकाएं यहाँ पे ये बनते हैं। ठीक है, रेड टेस्ट ट्यूब भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्म जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी स्टेज के स्पर्म का। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्राइमरी स्पर्म जो होते हैं, प्राइमरी स्टेज के जो स्पर्म होते हैं उनका निर्माण कहाँ कौन सी ड्रग्ट में होता है। तो सेमिफ्यूलर ट्यूब में होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि रेड ट्यूबुल में होता है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन्स लगी होती है जिसको रेड ट्यूब टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, वृषण जालिकाएं होती है। और यहाँ पे जब ये बनते हैं तो ये ऐसे स्पर्म बनते हैं, ऐसे स्पर्म का निर्माण करते हैं जो स्पर्म जो होते हैं वो किसी भी ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनमेच्योर होते हैं, ये मैच्योर नहीं होते हैं। फिर यहाँ से ये क्या करते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से ये निकलते हैं और यहाँ से जब ये जाते हैं तो यहाँ पे जाते हैं ये जिसको बोलते हैं अधिवृषण एपिडाइडमिस। ये जो एपिडाइडमिस होते हैं, ये एपिडाइडमिस ड्रग जो होती है, इस ड्रग में जो स्पर्म होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होकर के ये क्या करते हैं, ये ऐसे आपको ऐसे ये स्पर्म का निर्माण करते हैं जो फर्टिलाइज कर सकते हैं, किसी ओवा को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जाइगोट का निर्माण हो सकता है। तो दो क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से ये प्राइमरी स्टेज के स्पर्म को कौन बनाता है, कौन सी ड्रग, और सेकंड जो होगा वो मैच्योर स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ कहाँ पे मैच्योर होते हैं वो। ठीक है, या फिर फर्टिलाइज स्पर्म कहाँ होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं, एपिडाइडमिस में होते हैं, अधिवृषण में होते हैं। फिर यहाँ से ये जो ड्रग्ट होती है, फिर ये ड्रग्ट होती है उसको बोलते हैं वासा डेफिन। ये जो ड्रग्ट होती है उसको बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। ये जो वासा एफ्रेंशिया होती है, यहाँ से जब स्पर्म निकलते हैं, निकलने के बाद ये यूरेथ्रा तक जाते हैं। ये यहाँ पे यूरेथ्रा वाला पार्ट्स होता है, यहाँ पे यूरेथ्रा तक जाते हैं। फिर वहाँ से ये क्या करते हैं, स्पर्म को क्या करते हैं, ये आउट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है जिसको बोलते हैं सहायक नलिकाएं। तो इन नलिकाओं के माध्यम से हमारे जो जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म क्या करते हैं, आउट होते हैं, उनका इजैकुलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि
ये शुक्र नलिकाएं जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, प्राइमरी स्टेज के स्पर्म का। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, स्पर्म का। लेकिन ऐसे स्पर्म जो किसी भी ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, यहाँ यहीं पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जर जर्म सेल पाई जाती है। आपको नेक्स्ट जो क्लासेस थी उसमें बताया गया था कि जो जर्म सेल होती है उन्हीं के द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्म का, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। अब जो कल की क्लास होगी वो होगा मेल ग्लैंड्स। जो पुरुषों में ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, होपफुली आपको ये चारों पार्ट्स क्लियर हो पाया होगा। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज का जो स्पर्म बनता है वो किसके कारण पर बनता है, वहाँ पे कौन सी सेल पाई जाती है, तो जर्म सेल पाई जाती है। कहाँ पे, वो सेमिनिफ्यूलर ट्यूबिल में बनते हैं यहाँ पे। फिर वहाँ से उनका फॉर्मेशन होता है तो वो जाते हैं कहाँ, एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस में मैच्योर स्पर्म होते हैं। उसके बाद वासा डिफेंस होते हैं। ये जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं ये यूरेथ्रा वाले पार्ट से अटैच होती हैं, यूरेथ्रा वाले पार्ट से अटैच होती हैं। फिर यहाँ से क्या होते हैं, स्पर्म का एजुकेशन हो जाता है। ठीक है, ये आउट कर दिए जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतने ही। जो कल की क्लास होगी वो मेल डक्ट की होगी। ओके, थैंक यू सो मच।